सिद्धार्थ को घर त्यागना पड़ा बुद्ध बनने के लिए, तो कबीर को ज्ञान प्राप्ति हुई गृहस्थ में ही रहते हुए। दोनों के अपने मार्ग और अपने संदेश। लेकिन यह मार्ग क्या है? कैसे कोई कम उम्र में निवृत्ति कर घर त्याग सकता है? आज यही समझने के लिए हमारे साथ हैं बांके बिहारी दास जी, जो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं और वर्तमान में इस्कॉन के पूर्णकालिक सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम हरे आप कृष्ण। अपने बारे में बताइए, आपकी पृष्ठभूमि और आपकी शिक्षा। जैसा आपने बता ही दिया है। मेरी पृष्ठभूमि एक सामान्य मध्यम वर्ग जो है उससे आती है। मेरे पिताश्री पैरामिलिट्री फोर्स में थे। आर्मी में समझ लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स सीआईएसएफ में। और तो वहीं पर हम लोगों का लालन पालन देश के विभिन्न भागों में हुआ। कभी पंजाब, कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे रहते हुए फिर हमारा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय और डीपीएस स्कूलों से पढ़ते हुए आगे भगवत कृपा से जो इंजीनियरिंग में हमने दाखिला लिया, उसमें भी स्टेट रैंक अच्छा आया था, 1000 रैंक आया था एमपी में। तो उस हिसाब से वहाँ का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, आप लोग जानते होंगे, एलन सिटी। तो वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स किया, बीटेक, और फिर मास्टर्स के लिए एक एग्जाम होता है गेट, वो क्वालिफाई किया 99.73 से। तो उसमें फिर आईआईटी दिल्ली का चयन हुआ, और आईआईटी दिल्ली में आकर फिर हमने यहाँ पर अपना किया। और अ, अध्यात्म में रुचि होने के कारण कई आध्यात्मिक मार्गों का अन्वेषण किया, कई आध्यात्मिक मार्गों को टटोला। और अंततः फिर श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिया गया ये आंदोलन है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के से उसका इसका क्या कहें उसको, शुरुआत हुई। तो इसमें हमारी ये जो आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांति प्राप्त हुई। फिर हमने इसी में अब समझते हुए, इस मार्ग को समझते हुए कि किस प्रकार से ये सर्वोच्च कल्याण का मार्ग है मानव जाति के लिए, इसमें फिर अपना जीवन हमने अपना देने का निश्चय किया। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय इसमें है। और आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं और आपकी दिनचर्या क्या होती है, और इस्कॉन में किस तरह की सेवा कर रहे हैं? वर्तमान में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है श्री धाम मायापुर, तो वहीं पर मैं भी रह रहा हूँ। यहाँ पर इस्कॉन का सेंटर है, समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड इस्कॉन का सेंटर ये मायापुर है। और यहाँ पर अभी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। अ, अ, आप जानते हो कि फोर्ड कंपनी है, गाड़ियों की कंपनी है फोर्ड कंपनी। उसके जो मालिक हैं अम्बरीश फोर्ड, उनके बहुत बड़ा सहयोग है उनका, एल्फ्रेड फोर्ड। तो उनके योगदान और पूरे विश्व के भक्तों के योगदान से अभी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर ही निर्माण हो रहा है। और यहीं पर मैं अपना रहता हूँ। और जो आप कुछ भी कार्य कीजिए इस्कॉन में, लेकिन आपको जो दिनचर्या है वो साधक की दिनचर्या रहती है। साधक की दिनचर्या में आपका जो समय है वो सेवा और साधना में जाना चाहिए, और बाकी कार्यों में आप थोड़ा कम संलग्न रहते हैं। तो हमारी शुरुआत साधना से होती है, दिन की शुरुआत सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे उठ जाना पड़ता है। और उसके बाद पड़ता क्या, ये मेरा चॉइस भी है, 3 साढ़े 3 बजे उठ के नहा धोकर मंदिर में जो अपनी नियमित ध्यान है, साधना है, वो करते हैं। और उसके पश्चात फिर जो बाकी सेवाएं हैं उसमें हम लगते हैं। जो सेवाएं समाज कल्याण के लिए, शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में है, या फिर लोगों के मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार जो कल्याण है, उस सबके कार्यों में जो सेवाएं हैं उसमें लग जाते हैं। आप आईआईटी दिल्ली में थे, जहां जाने का सपना लाखों लोग देखते हैं, लाखों बच्चे देखते हैं, कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं कि वहां सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपने पढ़ाई बीच में छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। तो बीच में आपको
इतनी कम उम्र में विरक्ति या निवृत्ति कैसे हो गई? हाँ, ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है। मैंने बीच में नहीं छोड़ा, मैंने पूरा अपना पढ़ाई पूरा किया था। और बीच में छोड़ने वाले भी कई आध्यात्मिक महान आचार्य हैं, मतलब बीच में भी छोड़ा है। और अ, आध्यात्मिकता और ये जो पढ़ाई लिखाई है, इसको एक तरह से कहा जाता है कि आप किस प्रकार आईआईटी से निकलने के बाद आपको तो जॉब करना चाहिए, आपको तो साइंस वगैरह में कुछ कार्य करना चाहिए, साइंटिस्ट फील्ड में कार्य करना चाहिए। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों आ गए हैं? तो ये आप तब ऐसा बोल पाते हैं जब आपको आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में जानकारी अभी है नहीं, या जितनी जानकारी है वो एक सतह के लेवल पर है, सतही जानकारी हम्म। है। कि हम्म। अध्यात्म में जब आप घुसेंगे और समझेंगे कि अध्यात्म अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। अगर आप कहें तो जिस विज्ञान की पढ़ाई आप आईआईटी और आईएससी में करते हैं, उसका जहां अंत होता है और अध्यात्म की शुरुआत वहां से होती है। कि जहां मतलब अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के बाद विज्ञान जहां तक पहुंच पाएगा, तो वहां से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। इसीलिए जिसके अभी हमें उसके बारे में जानकारी, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे देश का युवा जितनी शिद्दत के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए समय निकालता है, उतनी समय वो हमारी अपनी धरोहर है आध्यात्मिकता, उसके लिए भी निकाले और उसको समझे। तब ऐसे प्रश्न नहीं उठेंगे, क्योंकि अभी हम जानते नहीं उस क्षेत्र को। हम्म। और ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिस जिस क्षेत्र में अ, हमारे इतिहास में अनंत काल से इसी क्षेत्र में अनुसंधान किया गया है, हमारे ऋषियों के द्वारा अनुसंधान किया गया है। और भी जो इस धराधाम पर चलने वाले सबसे महान वैज्ञानिकों के द्वारा इस क्षेत्र में ही अनुसंधान किया गया है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। तो ये बहुत विशाल क्षेत्र है और बहुत ही रोचक क्षेत्र है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने बच्चे आईआईटी और नीट, जितने होनहार बच्चे वहां समय दे रहे हैं, तो वो समय दें और अपनी क्षमता का कुछ उपयोग अध्यात्म को जानने के लिए भी करें। भगवत गीता का अध्ययन करें एक योग मार्गदर्शन में, और जिससे वे अपने घर को पहचान पाएंगे, अपने भारत को पहचान पाएंगे और उसकी सराहना कर पाएंगे, एक गर्व के साथ आगे बढ़ पाएंगे। जी, यकीन है। आपने आपने गृह या घर त्याग दिया था, कितना मुश्किल यह निर्णय था, और माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्हें आपने कब और कैसे बताया? ये तो बड़ा थोड़ा, एक सेकंड तो भी थोड़ा जी। बीच में रोक सकते हैं मुझे? थोड़ा सा भी का जी। बात आ गया। ओके, ओके। बस 2 मिनट के लिए। हाँ। ठीक। कि कैसे वैराग्य का जो मार्ग है, वैराग्य और त्याग का मार्ग, तो हमें बहुत जरूरत है इस चीज की हमारे समाज में एक्चुअली। कि ये जो मार्ग है, त्याग का मार्ग, इसको हम बहुत आदर के साथ लें और बहुत ही आदर के साथ इसको स्वीकार करें, इसकी महत्ता को पहचाने। क्योंकि बिना इस मूल्य के, बिना त्याग के मूल्य के समाज में शांति नहीं रह सकती, ना ही समाज में संपन्नता आ सकती है। जैसे आप देखिए, तिरंगे का रंग है, तिरंगे के रंग में सबसे ऊपर केसरिया है। है ना? जी। और बाकी जो रंग है, सफेद और हरा रंग, तो सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। तो संपन्नता और शांति दोनों का ही आधार त्याग है। जब तक एक सैनिक त्याग की भावना से वहां पर माइनस की डिग्री जितना टेम्परेचर वहां पे वो नहीं खड़ा रहेगा, वो जाहिर सी बात है जब वहां खड़ा रहता है तो वो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खड़ा होता है। उसमें से कई एक भावना रहती है कि मुझे अपने देश के लिए जान तक दे रहा है, सैलरी के लिए जान नहीं दे रहा है, पैसे के लिए जान नहीं दे रहा है सैनिक। तो त्याग की भावना है। तो उस त्याग की भावना ही हमारे समाज में शांति और संपन्नता का आधार है। तो ये त्याग जो है, इसी का अवलंबन, और ये सबके अंदर होता है, लेकिन इसे एक सही मौका नहीं मिलता और सही जिसे बोलते हैं एनवायरमेंट नहीं मिलता, तो वो दब जाता है हर व्यक्ति के अंदर। और त्याग से शांति प्राप्त होती है।
तो त्याग क्यों किया? तो ये तो मुझे मौका मिला त्याग करने का, तो इसको मैंने स्वीकार किया। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा तो नहीं, बहुत मुश्किल था उस समय तो मेरे लिए। जिस प्रकार से अर्जुन के लिए बड़ा मुश्किल था द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पे बाण चलाना, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया है। तो आप देखिए द्रोणाचार्य जो है वो उनके कैरियर को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जुन के कैरियर को, है ना। और भीष्म पितामह उनके पारिवारिक संबंधों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपना कैरियर और पारिवारिक संबंध दोनों को पार करके वो पहुंचे। तो जो हमारी एक निजी जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी बहुत सारी एक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कैरियर संबंधी महत्वाकांक्षाएं हैं, और तो और पारिवारिक जो जड़ताएं हैं, जो पकड़ हमें पकड़ रखा होता है, तो उन दोनों का ही एक जो सत्य के मार्ग पे अन्वेषी, उसको सामना करना पड़ता है, करना पड़ेगा, है ना। ये तो पारिवारिक की जो आसक्तियां हैं, उसमें ड्यूटी करने के लिए मना नहीं किया गया, ड्यूटी तो करना चाहिए। लेकिन आसक्तियां जो है वो उसकी गति को बांध देती है और उसको एक 9 to 5 में जॉब करने वाला व्यक्ति बनाकर छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जी। जो उसकी पूरा पोटेंशियल है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि हम्म। पारिवारिक आसक्तियों से वो जकड़ा रहता है। अगर उसी प्रकार वो एक उच्च आदर्शों का को फॉलो नहीं कर पाएगा, अगर वो कि अपने कैरियर संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जकड़ा रहेगा। हम्म। उसको कोई त्याग की बात करेगा, कोई बलिदान की बात करेगा, कोई बात करेगा कि हमें कुछ करना है जिससे कुछ परिवर्तन आए, है ना। लेकिन हमारा आज का युवा जो है वो अपने कैरियर संबंधी महत्वाकांक्षाओं से पूरा बंद हो चुका है। समझ रहे हैं? वो समझ रहा हूँ। उससे उसके उसका जो ख्वाब है वो केवल कैसे जॉब, कैसे, मतलब जो जो एक का जो मानव जीवन का जो मूल्य है ना, मानव जीवन का जो मूल्य है वो इससे कहीं ज्यादा है। छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं में जो बंद हो जाता है, तो उसे अगर आजाद होना है तो इन दोनों का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों का जो मोह है, इन दोनों से जो सिक्योरिटी है, उन दोनों से उसको बाहर निकल कर, है ना, मूल्यों की सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। कि जो मूल्य से है, वैल्यूज से जो सिक्योरिटी प्राप्त होती है ना, जी। उस पे काम करना पड़ेगा। तो इसे ये दोनों ही चीजें, मतलब चाहे पारिवारिक आसक्तियां हो या उसकी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं, ये दोनों ही एक जो उच्च मानव आदर्श है उस पे बाधा दे सकता है। जी, यकीनन। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति माया से घिरा हुआ है, उसी में व्यस्त है, उसी में लिप्त है, लगा हुआ है। और आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए उतना उसका मन नहीं कर रहा। जैसा कि आपने बताया कि आपके लिए काफी कठिन था अपने माता पिता से बताना, लेकिन ये भी कहा जाता है कि धरती में माता पिता ही भगवान के रूप है। ऐसे में बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़कर सन्यासी सन्यासी बन जाना या आश्रम में बस जाना, और ऐसे में भजन या कीर्तन करके करना, क्या भगवान प्रसन्न होंगे इससे? जी, आपका जो ये प्रश्न है ये एक्चुअली पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने चुना है, ये पहले मैंने ब्रह्मचारी आश्रम चुना था, उसके बाद फिर मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका हूँ अभी, है ना। तो लेकिन हाँ, ये मार्ग भी है कि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके सीधा संन्यास की तरफ भी बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी आपका पूरा वैलिड है। ये हमारी संस्था में ही, या फिर जो वैदिक संस्था है, जो संस्था है, उस वैदिक संस्था में ये है कि हर व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन अपना ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए। उसकी तैयारी करनी चाहिए, किस किस उम्र तक, उसकी किस उम्र तक? उसको जो उसका छात्र जीवन है, वो छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है ना। जो उसके छात्र जीवन है, छात्र जीवन में लड़का समझिए अपना कैरियर कैसे ठीक करना है, और बाकी वो अपने
चरित्र पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसका परिणाम यह रहता है कि छात्र जीवन में ही उनके चरित्र पर दाग लगने शुरू हो जाते हैं, या चरित्र में से बोलते हैं प्रदूषण, जो चरित्र प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिससे जो जो डिटर्मिनेशन, विल पावर है, वो काफी कमजोर हो जाता है हमारे युवाओं का, है ना। इसीलिए ब्रह्मचारी जो प्रशिक्षण है बहुत जरूरी है। ब्रह्मचारी प्रशिक्षण से क्या होगा? ब्रह्मचारी प्रशिक्षण से वो समाज में एक बहुत ही अनुकूल दृष्टि के साथ आगे बढ़ेगा। वह पर स्त्री को माता के समान देख पाएगा, पर स्त्री माता का रूप स्वरूप देख पाएगा। वह स्त्री को भोग की वस्तु ना समझकर स्त्री को वह अपना एक साथी समझ पाएगा, या साथी नहीं तो वह उनका एक समुचित आदर कर पाएगा। लेकिन आज हम ब्रह्मचारी प्रशिक्षण को हटाकर जो दूसरा प्रशिक्षण बाय डिफॉल्ट चल रहा है, आप सोचे कि अरे हमने तो गलत चीज की शिक्षा तो दी नहीं। भाई साहब, गलत शिक्षा वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है मीडिया से, बॉलीवुड से और आसपास समाज से। वो गलत चीज की शिक्षा अपने आप ले रहा है और आपने अच्छी चीज की शिक्षा उसको देना बंद कर दिया है। तो इससे क्या परिणाम निकलता है कि चरित्र बहुत दूषित रहता है, मन विचलित रहता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाते हैं, जो उसका अपनी जो उसकी क्षमता है उसका भी वो बहुत कम इस्तेमाल कर पाता है। इसलिए जो छात्र जीवन है, छात्र जीवन का एक विशेष अंग होना चाहिए ब्रह्मचारी जीवन का प्रशिक्षण। और हम इस प्रशिक्षण से के थ्रू गए हैं। हमने आईआईटी ये सब तो में तो प्रॉपर ये मटेरियल एजुकेशन ही लिया है, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए, केवल 8-10 सालों के लिए मैंने ये ब्रह्मचारी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और इसका अद्भुत परिणाम देखा। अद्भुत परिणाम क्या देखा? आपके अंदर से काम वासना खत्म हो जाती है। काम वासना आपके अंदर आपको परेशान नहीं करती। आप काम का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए, लेकिन काम आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। काम वासना, है ना, वो ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसका प्रशिक्षण का हमें बहुत लाभ देखा। मैं कहता हूँ कि आईआईटी आईआईटी से जितना भी हम लोग एजुकेटेड हुए हैं, उससे ज्यादा शिक्षित और सही मायने में शिक्षित मैं इन 8-10 सालों में हुआ, जब मुझे ब्रह्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण और जो हमारी वैदिक आदर्शों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। तो ये हमारा शास्त्र छात्र जीवन होता है। अब छात्र जीवन के बाद कुछ जो हमारी वैदिक प्रणाली में है कि कुछ युवा वर्ग डिसाइड करता है कि मुझे अब आगे गृहस्थ में प्रवेश करना है कि आगे सन्यास की तरफ बढ़ना है। तो ब्रह्मचर्य से ही कुछ लोग सन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं और कुछ लोग गृहस्थ बाद गृहस्थ से फिर आगे वानप्रस्थ और फिर सन्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने ब्रह्मचर्य जीवन के बाद गृहस्थ का अभी प्रवेश किया है। और लेकिन मैं उस मार्ग का भी अनुमोदन करता हूँ जिसका आपने हमने शुरू में उल्लेख किया हम्म, था कि हम्म, जो लोग सीधा ब्रह्मचारी से सन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो हम्म, क्या माता पिता का सेवा नहीं करते? तो हम्म, ये हमारी वैदिक परंपरा है और हमें इस वैदिक परंपरा को समझना चाहिए कि ये हमारी अपनी वैदिक परंपरा है, जो जिसमें जो छात्र है वो ब्रह्मचार्य से सीधा सन्यास की तरफ बढ़ता है। तो इस परंपरा का सही ज्ञान होना चाहिए हमें। और इस परंपरा में किसी का नुकसान नहीं होता। जब ये परंपरा थी तब कहीं पर भी वृद्धाश्रम नहीं बनाए गए थे। और आज परंपरा जब 99.9% जब लुप्त हो गई है, तब वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ी है। इसका अर्थ यह है कि माता पिता पे अत्याचार इस परंपरा के लुप्त होने से आया है ना। जब बालकों में, बच्चों में त्याग त्याग और ये जो मूल्यों के प्रति के जो त्याग की भावना है, वो जब खत्म कर दी गई और ये मार्ग जो त्याग का मार्ग है ये खत्म कर दिया गया, तब जो स्वार्थ ने जन्म लिया है उस स्वार्थ के जन्म लेने से ही ये वृद्धाश्रमों की उत्पत्ति हुई है, जिससे माता पिताओं की वृद्धावस्था में दुर्गति हुई है। तो हमें ट्रेन उल्टा किया गया है। हमें लगता है कि सन्यासी हो गया तो माता पिता की दुर्गति हो गई है। ये हमारा कोडिंग गलत कोडिंग की गई है। इसका उल्टा हुआ है कि आपने त्याग के मार्ग को जब निकाल दिया प्रशिक्षण से और त्याग का मार्ग निकल गया, तो थोड़ी सी दिक्कत के कारण लोग सहन नहीं कर पाते हैं और सीधा माता पिता लैंड करते हैं वृद्धाश्रम में। अपने घर में भी वो परेशान रहते हैं क्योंकि बच्चों को त्याग का प्रशिक्षण नहीं है, उनको धैर्य का प्रशिक्षण नहीं है, उनको सहन शक्ति के प्रशिक्षण नहीं है। ये किसी कोर्स का हिस्सा नहीं है कि कैसे जब हमारी इच्छाओं को आघात लगे माता पिता के कारण तो हम कैसे उसको सहन कर पाए। ये किस कोर्स में पढ़ाया जाता है? ये कोर्स ही हम्म, हटा दिया गया।
तो जिसके कारण आज माता पिता की दुर्गति हो रही है। और ये दुर्गति का मूल कारण जो है इस पद्धति का, इस शिक्षा का, इस मार्ग का को खत्म कर देना है। इस मार्ग की वजह से कहीं माता पिता को दुखी नहीं होते। सन्यासी को कहाँ मना किया गया कि माता पिता की सेवा ना करे? शंकराचार्य सन्यास शिरोमणि रहे हैं, वो उन्होंने माता की अंत समय में सेवा की। चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ध्यान दिया अपनी माता की सेवा के लिए। समझ रहे हैं? तो सन्यासी को इस बात का मना नहीं किया गया है, वो तो सेवा कर सकता है, सेवा के लिए सन्यासी मना नहीं कर। पत्नी के लिए मना किया कि पत्नी ना बनाए। तो पत्नी से कहाँ माता पिता की सेवा होती है? तो आप अपने मन को टटोलेंगे, समझ में आ जाएगा कि पत्नी से माता पिता की सेवा होती है, कितनी होती है, तो लोग समझ जाते हैं अपने आप, टटोलेंगे तो। जी, देखिए, तो आपका ये मानना है कि सन्यास से और इसका कोई लेना देना नहीं है कि माता पिता की सेवा नहीं हो सकती, और जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं वो सन्यास जो बंद हो रहा है, लोग सन्यासी नहीं बन रहे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इसका आप संबंध देखते हैं सीधे से। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग पत्नी बच्चों को छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, और घर में वो इकलौते कमाने वाले होते हैं। और आपको नहीं लगता अगर इस तरह का चलन बढ़ेगा, सन्यासी बनने का चलन बढ़ेगा, तो भारतीय पारिवारिक समाज का विखंडन हो जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्या गृहस्थ में रहकर भी आध्यात्मिक रहा नहीं जा सकता? देखिए, स्वप्निल जी। जी। जी, तो स्वप्निल जी, यही जो हमारे नैरेटिव्स हैं जो बनाए गए हैं गलत माध्यम से, ये गलत एजुकेशन के माध्यम से, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब जो हम नैरेटिव देख रहे हैं समाज में, आपका नैरेटिव नहीं, समाज का नैरेटिव है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये बनाया गया है गलत एजुकेशन के माध्यम से। इसी की बात को मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न का आधार ही गलत है। ये प्रश्न का आधार जिस व्यवस्था ने बनाया है, उसी व्यवस्था ने समस्याओं को जन्म दिया है। समझ रहे हैं? तो क्योंकि जो डाटा है वो आपको अलग उल्टा बताएगा। जो डाटा बताएगा आपको, या फिर जो आप लिखिएगा, तो सत्य जो है बिल्कुल इसका उल्टा है। सत्य ये है कि जो पारिवारिक विखंडन है वो शुरू कब हुआ? जब आपने त्याग की परंपरा खत्म करी, तब पारिवारिक विखंडन शुरू हुआ है ना? आप डाटा उठा के देखिए, 2 पीढ़ी पहले हमारे परिवार में कितना विखंडन होता था। लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। न्यूक्लियर फैमिली एक कल्पना मात्र थी हमारी कुछ पीढ़ियां पहले। जैसे अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें, दादा दादी हमारे अगर ज्यादा पुराने ना हो, या थोड़ा पहले जाके देखें, तो हमने देखा है परिवारों को एक साथ रहते हुए। और डाइवोर्स नाम की चीज तो ये विलुप्त प्राणी था ही नहीं। आज हर पांचवें छठे केस में हम डाइवोर्स की बात सुनते हैं। तो ये कब आया? ये अब आया है, जब ये परंपराएं, जब ये शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी गई, जब ये त्याग का प्रचलन खत्म कर दिया गया, जब तो लोग स्वार्थ की परंपरा, सन्यास या स्वार्थ, दो मार्ग हैं, जब लोगों ने सन्यास का मार्ग छोड़ के स्वार्थ का मार्ग अपना लिया, तब पारिवारिक विखंडित होने लगे, ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बन गई। और न्यूक्लियर फैमिली में लोग बहुत कष्ट पा रहे हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में जो सुरक्षा थी, वो उस सुरक्षा से वो वंचित हो चुके हैं। तो अब न्यूक्लियर फैमिली में इतना कष्ट पा रहे हैं कि वो न्यूक्लियर फैमिली भी न्यूक्लियर बिखर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं। जिसे कहें कि पति पत्नी भी अलग अलग हो रहे हैं। तो हम जिस तरफ जा रहे हैं, अगर डाटा देखिए और जो ट्रेंड देखिए, तो आपको लगेगा कि जब जिस समय ये चीज आम हुआ करती थी, संन्यास आश्रम आम हुआ करता था, उस समय इसका प्रचलन नहीं था, उस समय ये चीज नहीं थी। और आज के समय में ये चीजें बहुत हैं, क्योंकि ये चीजें संन्यास की वजह से पैदा नहीं होती हैं, ये स्वार्थ की वजह से पैदा होती हैं। पारिवारिक खंडित पारिवारिक खंडन जो है वो स्वार्थ की वजह से हो रहा है। आज अपने आसपास देखिए परिवारों को, आप डाटा उठा के देखिए, तो 10 में से या 100 में से 50 से ऊपर जो परिवार है वो स्वार्थ की वजह से खंडित हो रहे हैं। और मुझे लगता है 100 में से एक भी नहीं ऐसा नहीं हो जो सन्यास की वजह से खंडित हो रहा होगा। अरे देखिए कितने सन्यासी हो रहे हैं हमारे आसपास, डाटा उठा के देखिए।
पूरे रीवा में मुझे लगता है 100 या 1000 भी सन्यासी नहीं होंगे। कितने सन्यासी हैं रीवा में? मुश्किल से 100 भी सन्यासी नहीं होंगे। जी। और 100 सन्यासियों में से कितने कितने, मतलब पूरा डाटा उठा के देखें, अगर 1 लाख परिवार है रीवा में, तो 1 लाख परिवार में से मुश्किल से 100 सन्यासी होंगे, और 100 सन्यासियों में से भी 5 या 10 में ये जो समस्या बता रहे होगी। लेकिन उन 1 लाख परिवारों में से 50,000 से ऊपर के परिवार खंडित हो रहे हैं स्वार्थ की वजह से। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा नैरेटिव देखिए, हमारा कहाँ बदल दिया गया। हमें बदल दिया गया, जो जो समस्या 1 लाख में से 10 या 5 समस्या है, जगह है, कहाँ से घुमाकर, जहां पर 1 लाख से 50,000 से भी ऊपर जहां पे जो समस्या है, वहां से घुमा के यहाँ इस तरफ हमें केंद्रित किसने किया गया? यही जो हमारा गलत एजुकेशन हम लोग को मिली है, इसने हमें इस तरह बदल दिया। जैसे मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। पहले के समय में जो स्मोकिंग है, हम्म। तो स्मोकिंग अभी डेंजरस है हेल्थ के लिए। लेकिन जब स्मोकिंग कंपनियां शुरू हुई थी, तो एक बहुत फेमस किताब है, मैं उस किताब का नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसमें इसका बताया गया है कि किस प्रकार जब स्मोकिंग शुरू हुआ था, तो इसको प्रोपोगेट किया गया था कि ये बहुत कूल सिस्टम है, स्मोकिंग इज कूल। हम्म। इसको इस तरह प्रोपोगेट किया गया था। और मतलब वो धुआं छोड़ रहा है, धुआं पी रहा है, उसको कूल बताया जाता था। इसी जो जहां से नैरेटिव बन रहा है, उसी संस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां से हमें बताया गया कि स्मोकिंग इज वेरी कूल, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। और कुछ जो वैज्ञानिक है, या फिर कुछ कहीं से आवाज उठ रही थी कि नहीं, स्मोकिंग से हेल्थ खराब हो रही है लोगों की, तो उस आवाज को दबा दिया जाता था कि नहीं, मतलब जहां 1000 में से हेल्थ खराब हो रही थी, तो उससे कैमरा हटा के दिखाया जाता था 1 या 2 लोगों की, जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं तब भी हेल्दी हैं, या उनको कुछ हेल्थ का फायदा हो रहा है स्मोकिंग करने में। तो कैमरा वहां पे फोकस किया जाता था कि 1000 में से 1 या 2 केसेस पे। तो ये ही तरीका है बचने का। ये गलत नैरेटिव जो हमारे बनाए गए हैं समाज में कि आईआईटी से पढ़ के लोग सन्यासी कैसे बन सकते हैं, सन्यास को ऐसे। तो इसके पीछे ही एक काम है कि आईआईटी तो भैया बहुत योग्य चीज है, और सन्यास बहुत अयोग्य चीज है। इसके पीछे कहीं बहुत बैकग्राउंड में ये थॉट चल रहा है कि आध्यात्मिक पथ पे जाना एक अयोग्यता का निशानी है। कैसे आपने सन्यास पद से तो माता पिता दुखी हो गए। अरे भाई देखिए, कितने माता पिता आपके विवाह करने से दुखी हो रहे हैं, आप डाटा उठा के देखिए ना। अगर आप डाटा उठाइए, 1 लाख परिवारों में से 99,000 परिवार विवाह के कारण दुखी हो रहे होंगे। और एक, तो कहाँ फोकस किया गया है? तो ये जो नैरेटिव बन रहा है, इस पर प्रश्न उठाने की बात है ना। प्रश्न कहाँ से आ रहा है, उस पर प्रश्न उठाइए, तब हम सही जगह पहुंच पाएंगे। नहीं तो अगर हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे, वो जो तो वो गलत एनालिसिस रहेगा। हम गलत पिक्चर समाज को देंगे इसके माध्यम से। जी। अभी कुंभ में हाल ही में फेमस हुए आईआईटी बाबा, वो धर्म दर्शन और आध्यात्मिक चर्चाओं को लेकर काफी फेमस हुए, काफी सुर्खियों में बने रहे। वह स्वयं नशा करते हैं, तो क्या नशा करते हुए आध्यात्मिक होने का दावा कर किया जा सकता है? हाँ, देखिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं मोनोटोनस तरीके से बात कर रहा हूँ स्वप्निल जी। लेकिन आप देखिए, जिस गलत नैरेटिव की मैं बात कर रहा था, वो भी यहाँ पे वही वही बात दिख रही है कि उस आईआईटी बाबा को, मैं तो जानता नहीं उनके बारे में, मैंने कहीं ऐसे हम्म। ऐसे चलते फिरते सुना, मैंने कभी भी उनका एक भी प्रोफेशन सुना नहीं है, उनके बारे में नहीं सुना है। क्योंकि मेरे हम्म। पास सुनने के लिए श्रीमद् भागवत है, मेरे पास सुनने के लिए भगवत गीता है, मेरे पास सुनने के लिए आ, हमारे जो आचार्य हैं, आचार्यगण हैं, बहुत क्वालिफाइड आचार्यगण हैं हमारे। मेरे पास पढ़ने के लिए रामानुजाचार्य की टीका है, मध्वाचार्य की टीका है, चैतन्य महाप्रभु बहुत ऑथेंटिक तो आचार्यों की टीकाएं हैं। तो 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 उनकी तो बातें जो सुनने के जो लिए है। आपने भगवत गीता और तमाम वेद पुराण का अध्ययन किया, तो उससे क्या आप इस जो मैंने प्रश्न किया, तो क्या आपके हिसाब से वो सही है या गलत? क्या व्यक्ति मैं स्वयं वही आपको नशा बता रहा हूँ, वही नशा बता रहा करके आध्यात्मिक हूँ। होने का देखिए दावा कर सकता है? वही, ये वही बात बता रहा हूँ मैं कि एक आदमी जाए और जाकर किसी मंदिर के सामने
खूब सारी गलत तस्वीरें और वो सब फेंक दे, गलत तस्वीरें, गलत आइटम, नशा वशा सब फेंक दे, और फिर अगले दिन सुबह जाके कैमरा ले आके दिखाए कि देखिए यहाँ मंदिर के सामने क्या चल रहा है। तो हमारा मीडिया जो है, पहले हमारा मीडिया ये नैरेटिव तैयार करता है। आईआईटी बाबा को किसने तैयार किया? मीडिया ने तैयार किया। कोई बड़ा संत तो उनके पास नहीं गया, कौन गया उनके पास? मीडिया गया। तो पहले मीडिया ने उनको तैयार किया, और उसके बाद खामियां दिखाकर वो खामियां अध्यात्म पर थोप थोप दी गई। तो यही काम अभी ये नैरेटिव किसने तैयार किया कि अध्यात्म एक बेकार काम है? ये हमारे मीडिया ने तैयार किया, हमारी मूवीज ने तैयार किया कि अध्यात्म जो है बेकार का काम है। और उसके बाद भी प्रश्न भी वही मीडिया पूछता है कि भाई आप आईआईटी होके बेकार काम में क्यों चले गए? क्योंकि बेकार काम हमने नहीं बताया, ये आप ही ने बताया, और फिर आप ही डिसाइड कर। मैं ही क्रिमिनल हूं, मैं ही जज हूं। तो वो आप केस देख सकते हैं। तो ये आईआईटी बाबू को फेमस भी इसी ने, मीडिया ने किया। ये झूठे नैरेटिव बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो जो है हमारा जो गलत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी ने फेमस किया। और इसी में फिर सवाल उठाने वाला भी यही है। तो जो सही अध्यात्म है उस पर फोकस नहीं किया गया। ये भी एक तरह से साजिश है। इतने बड़े बड़े जो महान शंकराचार्य, इतने बड़े बड़े जो ऑथेंटिक गुरु हैं, वो वहां पर उपलब्ध हैं। उन पर कैमरा ना घुमाने की बजाय, उन पर फोकस करने की बजाय, आप अपना आपने प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया, है ना? कि हमारा अध्यात्म बहुत बहुत वैज्ञानिक है, और अब वो इनके माध्यम से है। ये ये है असली अध्यात्म। तो इसको छोड़ के अगर आप ये बाबा वो बाबा को प्रचलित करेंगे करेंगे तो वो फिर आप खोखले पड़ जाएंगे। आईआईटी जो है वो इसके सामने कुछ नहीं है कुछ। मैंने पहले बताया था आपको कि जहां पे आईआईटी की सीमा समाप्त होती है वहां। कृष्ण संकीर्तन का बड़ा महत्व है। नाचने या गाने जी। से ईश्वर की कैसे प्राप्ति होती अ, ईश्वर की प्राप्ति जो है वो ईश्वर के बताए हुए तरीके से ही होती है। ईश्वर की प्राप्ति का तरीका कोई उसका अनुसंधान या अपने 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 पॉकेट से नहीं निकाल सकता है। तो भगवान ने ही भगवत गीता और बाकी शास्त्रों में इसको बताया है। और वर्तमान आचार्य चैतन्य महाप्रभु जैसे महान आचार्यों ने इसको करके दिखाया है। और ना केवल करके दिखाया है, आज हम एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हृदय परिवर्तन और लोगों में के जीवन में एक अद्भुत आश्चर्यजनक रूप में परिवर्तन इस नाचने और गाने के कीर्तन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो अथॉरिटीज का भी के स्टेटमेंट्स, आचार्यों के बताया हुआ तरीका, और आज का रिजल्ट, तो हम ये समझ सकते हैं कि कीर्तन एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही नहीं केवल एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हृदय परिवर्तन इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है, किया जा रहा है। है? अक्सर इस्कॉन के सदस्य गली में, चौराहों में अ, गीता पुस्तक बांटते मिल जाते हैं। गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कोई इसे क्यों पढ़े? श्रीमद् भगवत गीता महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये हमें बनाने वाले व्यक्ति ने ही इसको बोला है। हमें किसी एक निर्माता ने बनाया है। जिस प्रकार आप किसी मशीन का मैनुअल बोले कि मैनुअल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, उस मैनुअल के बिना आप हो सकता है कि वॉशिंग मशीन को आटा गूंथने की मशीन बना ले, उसमें आटा आटा डालें, पानी डालें, बोले चलो ये इसे आटा गूंथते हैं। तो ये तो हम अनर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसीलिए ही जो बनाने वाला है उसके बारे में पूर्णतः ज्ञान जो है वो भगवत गीता में दिया गया है। स्वयं भगवान भगवान ने इसको बोला है। इसीलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो हम एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट करते जाएंगे और समाज जो है वो और नरक की तरफ, नारकी स्थिति की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर हम समाज में सुख शांति चाहते हैं तो उसके लिए भगवत गीता, क्योंकि भगवान का साक्षात वाणी है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। जी। अक्सर इस्कॉन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि ये विदेशी संस्था है, भारत से दान का पैसा इकट्ठा करके विदेश ले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
विदेशी संस्था है, ये सब को तो आधार ही नहीं है, क्योंकि आप विदेशी का क्या आधार है, विदेशी संस्था का क्या आधार है? क्या ये तिलक विदेशी है? क्या ये धोती कुर्ता विदेशी है? क्या संकीर्तन विदेशी है? क्या भगवत गीता विदेशी है? क्या विग्रह विदेशी है? क्या राधा कृष्ण विदेशी है? आपको इस्कॉन में क्या दिख गया जिससे आपने इसको विदेशी संस्था बता दिया? किस क्या आधार, क्या है विदेशी संस्था बताने का? आधारहीन बात है तो विदेशी संस्था बताना। और पैसा आ रहा है जा रहा है भाई, पैसा तो, उससे ज्यादा पैसा तो हम भेज रहे हैं, हम दैनिक जो आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं उसके माध्यम से विदेशी कंपनियों को पैसा तो उससे ज्यादा हम भेज रहे हैं, है ना? इस्कॉन से उल्टा हो रहा है, इस्कॉन से विदेशी पैसा इंडिया में आ रहा है। जितना बड़ा मंदिर जो भारत में बनाए गए हैं, वृंदावन का मंदिर, जुहू का मंदिर, और जो ये मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बनाया गया, उसका पैसा, अधिकतर पैसा तो विदेश से ही आया, भारत में तो इतना नहीं आया। और अगर समझ लीजिए कि ऐसा ये है तो नहीं है, तो मान लीजिए, आपका बात मान लेते हैं कि विदेश पैसा जा रहा है, तो भाई आपकी संस्कृति, आपका जो तिलक धोती कुर्ता भगवत गीता को प्रचार करने के लिए अगर जा रहा है, तो आपको उससे सहयोग करना चाहिए, है ना? नहीं तो जी। आप का जो धर्म है, आपका जो संस्कृति है, वो एक कुएं के मेढक के समान कुएं में एक बहुत संकुचित रूप में रह के रह जाएगा। उसका प्रचार प्रसार करने में आपको गर्व महसूस करना चाहिए, और जा रहा है तो सहयोग करना चाहिए। इस तरह की बातें तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, मीडिया में क्यों है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है भारत के दान के पैसे का? ये अगर ये बाजार पे दुरुपयोग, बातें आ रही हैं या मीडिया में तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा? कौन लोग हैं ये, अगर आपके हाँ हिसाब तो से ये ये निराधार बातें हैं? जी। तो ये खोजना भी, आप खोजिए, हमें तो शंका नहीं है, आपको शंका है तो जरूर खोजिए, क्योंकि अभी तक हम जितने प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं, उन सब प्रश्नों का आधार ही इस गलत एजुकेशन से आया है। और गलत एजुकेशन जो हमारे दिमाग में भरी गई है, वो इसी राक्षस के द्वारा भरी गई है, जो हमारे आसपास मीडिया, बॉलीवुड मूवीज, इस सब के माध्यम से घूम रहा है। तो हम्म। इस राक्षस पे अंधा विश्वास कर लेना तो सही नहीं है। आपको हर इसके द्वारा उठाए गए हर नैरेटिव पे प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या नैरेटिव सही है। इस हम्म। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से पहले आपको उस प्रश्न पे का जांच लेना जरूरी है कि क्या ये प्रश्न भी सही है ना? तो ये, इसलिए आधार, जैसे मैंने बताया, आधारहीन नैरेटिव है। और क्यों बोले किया गया है? क्योंकि संसार में ईर्ष्या द्वेष की कोई कमी नहीं है ना? और आप देख रहे हैं कि इस्कॉन किस प्रकार से कितने बड़े बड़े कार्य कर रहा है। महाकुंभ में अडानी ने बड़ी सहायता की, और उनके द्वारा किस प्रकार से करोड़ों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया गया इस्कॉन के माध्यम से। और इसी हम्म। प्रकार इतना बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है इस्कॉन। भारत में 700 से, मतलब मिलता है 600-700 से ऊपर बड़े बड़े मंदिर हैं। तो सफलता से को देख के अगर कोई ईर्ष्या को कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, कोई आधारहीन चीजें हैं। क्योंकि इस्कॉन के द्वारा किस कार्य से आपको आपत्ति है, इसका आप जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बस ये कह रहे हैं कि बस ये विदेशी है और ये फलाना दिखा रहे हैं, लेकिन जो कोई तथ्य नहीं लेके पा रहे हैं। किस बात से दिक्कत है आपको? ये तथ्य नहीं निकल रहा है बस। हाँ दिक्कत है, बस दिक्कत है कि आपको जो फूड फॉर लाइफ चल रहा है, लोगों के भगवत गीता वितरण चल रहा है, भगवत गीता का ज्ञान का जो शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है, उससे दिक्कत है, कि विग्रह सेवा से दिक्कत है, कि संकीर्तन से दिक्कत है, कि जो लोगों को हर इस्कॉन मंदिर में 10,000 आसपास के जो 10 मील तक भूखा ना रहने का संकल्प है, उनको मुफ्त में खाना देने का संकल्प है, उससे दिक्कत है। किस बात से दिक्कत है आपको? जी। देखिए ना, क्या आप चमत्कार पर यकीन रखते हैं? चमत्कार को आप क्या मानते हैं? क्या चमत्कार जैसी चीज कोई संभव है, या यह सिर्फ धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने जैसा है? चमत्कार के पीछे का विज्ञान है जिसको हम लोग जानते नहीं है, कि चमत्कार, उसको आप चमत्कार कहते हैं। जिस हम्म। प्रकार से जिस प्रकार एक बच्चा है, वो बच्चा समझे कि जो एरोप्लेन उड़ रहा है, वो चमत्कार हो रहा है, कि उसके हम्म। पीछे के विज्ञान को नहीं जानता है। तो हाँ, जैसे आप देखिए आज के अभी जमाने में एक बहुत फेमस बाबा है, बागेश्वर बाबा, फेमस हम्म। दिख रहे हैं आपको। और हम्म। इसी प्रकार अन्य कई क्षेत्रों में भी आपको दिखेगा।
तो उसको आप चमत्कार कहते हैं क्योंकि आप उसके पीछे के विज्ञान को नहीं जानते, है ना। उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसको सिद्धि है, सिद्धि प्राप्त की जाती है। सिद्धि हो सकता है कि एक ही जन्म की ना हो, हमारे कई जन्म हो चुके हैं, हमारे कई जन्म हो रहे हैं। अभी स्वप्निल दुबे जो है अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो वो एक ही जन्म का प्रोडक्ट नहीं है, वो कई जन्मों से बिट बाय बिट कुछ ना कुछ बना है, और उसका एक रिजल्ट है जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से साधनाएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं, साधना भी एक विज्ञान है ना, जिसमें आप प्रकृति के नियमों के साथ साधना करते हैं, तो उन सबके द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, और तो वो विज्ञान है। उसे चमत्कार, चमत्कार का तो अपने आप में एक पता नहीं क्या शब्द है, उसका क्या अर्थ है समझ में नहीं आया कि कुछ ऐसा जो जो कि नहीं हो सकता। हम्म। तो भगवान की प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं हो सकता है ना। जो इस संसार, लेकिन हम उसको हो सकता है उसके पीछे के विज्ञान को समझ ना पा रहे हो, समझ ना पाए हो, अलग बात जी। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे वायरल हुए बाल संत अभिनव अरोड़ा के बारे में आपने सुना होगा। है। जी। तो अभिनव के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं, और उनके माता पिता के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं साथ ही में, कि वो स्कूल नहीं जाते हैं। उनके माता पिता उनसे रील्स बनवाते हैं धार्मिक स्थानों पर ले जाकर। तो आप ये कितना सही मानेंगे, ये जो प्रचलन बढ़ चुका है बाल संतों को लेकर, सोशल मीडिया के लिए ये कर रहे हैं मैं कुछ। तो इसीलिए मीडिया के ऊपर बहुत एक होना चाहिए, मीडिया के ऊपर कोई कोई बुद्धि होनी चाहिए। मीडिया अभी ब्रेनलेस मॉन्स्टर बन चुका है ना। इसीलिए मीडिया के ऊपर एक कोई होना चाहिए जो उसकी बुद्धि से ठीक करे। अब देखिए इतना बड़ा महाकुंभ निकलने लगा 144 साल में, इतनी बड़ी बड़ी महाविभूतियां वहां इकट्ठा हुई, और जी। इतने बड़े बड़े संत, राजेंद्र दास जी महाराज, राम भद्राचार्य जी, इस्कॉन के इतने बड़े बड़े संत, गौरांग जो रियल आईआईटी बाबा हैं, गौरांग दास जी प्रभु जी, गौरांग प्रभु जी, हैं, जो रियल आईआईटी बाबा, जिन्होंने इतने करोड़ों का प्रसाद का हम्म। मैनेजमेंट करके दिखाया अपनी कुशलता से। तो वहां कैमरा ना घुमाने की बजाय आईआईटी बाबा ये फलाना ठिकाना वो घुमा रहा है। इसलिए मीडिया को भी जो कैमरा घूम रहा है, उसके ऊपर बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है कि कहाँ घुमाना है, कहाँ नहीं घुमाना है। हम्म। अब ये अरोड़ा जो भी है, सबको फेमस कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है ना। और फेमस करने के बाद फिर सवाल भी उठा रहा है मीडिया। तो क्या जरूरत है? दुनिया में तो हजार फालतू चीजें हो रही हैं, तब क्यों हर चीज फोकस कर रहे हैं? जो रियल चीज है, रियलिटी है, उस पर फोकस कीजिए, प्रिंसिपल्स पे फोकस कीजिए, है ना। अब देखिए कितने बड़े बड़े कार्य धर्म के माध्यम से हो रहे हैं। पूरे वृंदावन में देखिए कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन धर्म के लोगों के कल्याण के लिए दिया है, गौ कल्याण, गौ माता के कल्याण के लिए दिया है, और समाज के कल्याण के लिए दिया है। तो वहां पे मीडिया नहीं घूम रहा है, वहां पे फोकस करना चाहिए, ताकि लोगों में एक सही इंस्पिरेशन मिले। और घुमाता कहाँ है मीडिया? ये बाबा, वो अरोड़ा, ये क्या जरूरत है? जब जब आप भी समझ रहे हो तो कोई एसेंस नहीं है, लेकिन आप एक पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए जब घुमा रहे हैं, तो फिर क्या सवाल, मतलब क्या बन सकता है उसमें? मेरा अगला, जैसा कि आपने यकीनन कहा कि इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की अहम भूमिका है पॉपुलराइज करने का, और ये ऐसे कैरेक्टर को ढूंढ के लाने का, जैसा कि आप बता रहे हैं। मैं अपने सवाल के अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्या कथा कहने या प्रवक्ता बनने का अधिकार स्त्रियों को है? कई लोगों ने स्त्रियों के कथा कहने पर आपत्ति उठाई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में देविका पटेल नाम की एक लड़की, चूंकि वह एक पिछड़े समाज से आती है, इसलिए उनके कथा कहने का काफी विरोध हुआ है। समाज, वर्ग और हाँ। लिंग, इन सब पे हम नहीं मानते कि योग्यता आधारित होती है। ये हमारा मानना नहीं है। अब जैसे इस्कॉन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इन सब से ऊपर उठ की बात कर रहा है। ये ना जाति की बात करता है, ना धर्म के, ना ये अ, किसी विशेष वर्ग के बारे में बात करता है। यहाँ तो सभी वर्गों का को समुचित सम्मान और समुचित अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा कर सके। तो ये तथ्य है कलयुग में भी, और मतलब अभी भी जैसा भी है, जो कि जो भी अगर योग्य है और एक सिंसियर, सिंसियरिटी ऑफ द पर्पज ये होना चाहिए कि हम्म। उसका जो सिंसियरिटी है वो पता हो करके फिर हमें करना चाहिए। और ये लिंग और जाति पे तो आधार नहीं किया जा सकता। अभी इस्कॉन में देख लीजिए आपकी
ऐसा कोई जाति विशेष को कोई बल नहीं दिया जाता। सभी जाति के वर्ग लोग और सभी जगह प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है, माताएं भी प्रतिष्ठित हैं। तो इन सब से ऊपर उठ के हमें कार्य करना चाहिए। ये जो भेदभाव जो है सबसे ऊपर उठ के, कि अभी भेदभाव को कोई महत्व नहीं रह गया है ना। हम्म। अब क्या है कि ब्राह्मण को देखा जाए तो ब्राह्मण ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण के वाले गुण है नहीं, कहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। हम्म। ज्यादातर ब्राह्मण जॉब सीकर हो गए हैं। तो तो आप केवल पीछे का टैग, सरनेम देखकर या फिर स्त्री पुरुष देखकर नहीं पता कर पाएंगे कि कौन किस योग्य है। उसको परखना पड़ेगा। और परखने का जो पैरामीटर है वो पॉपुलैरिटी मसाला ना हो, जो भी मीडिया ने बना दिया है कि मसाला मिले, कोई आईआईटी बाबा और ये फलाना ठिकाना, मतलब मसाला ना हो परखने का तरीका, कि हम्म। लोगों को किसमें मजा आ रहा है। वो हम्म। जो ग्रंथों के आधार पर परखे और चर्चा हो, उस पर गंभीर चर्चा हो, और जो योग्य है उसको अवसर दिया जाए। ओके। तो आपका ये मानना है कि उनके साथ वो गलत हुआ? हाँ, उसका ये मतलब मुझे तो केस के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर जाति और लिंग के आधार पर ये किया जा रहा है तो ये तो नहीं सही। कि हमारे धर्म में बहुत महान विदुषियां हैं। मैं अगर हम्म। श्रीमद् भागवत की बात करूं तो इसका जो पहला प्रवचन है, इसमें जो पहला स्तुति है वो कुंती महारानी के द्वारा दिया गया है। और बता दे कोई विद्वान जो कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, उनका सामना कर पाए, उनके टक्कर दे पाए, इतना ज्ञान है। तो ये बात तो प्रामाणिक शास्त्रों में तो नहीं दी गई है। हम्म। कुंती महारानी की स्तुतियों को सब आदर पूर्वक उसमें प्रवचन करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं। तो कोई बहुत महान भक्त माताएं हैं और विदुषी हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। बाकी जाति और लिंग के आधार पर तो भेदभाव ही है इसका, यह जी। हमें स्वीकार नहीं है। जी, जैसे कि आपने जाति को लेकर अपने विचार रखे, तो आपको नहीं लगता कि यह हिंदू सनातन धर्म की यह बड़ी कमी है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए? ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम चीजों को खत्म करने में लगे हुए हैं। हमें चीजों को खत्म नहीं करना, सुधार करने का आवश्यकता है। जैसे अगर आपके किसी अंग में कोई बीमारी हो जाए तो आप क्या बोलेंगे कि इसे खत्म कर देना चाहिए कि सुधारना चाहिए, हम्म। है कि नहीं। जैसे अगर स्वप्निल दुबे जी की आपको आंख में जी। कुछ मोतियाबिंद हो जाए तो हम क्या करें, उसको जी। आंख को निकाल के फेंकें, उसका इलाज कराएं। तो हमें चीजों को खत्म करना, उखाड़ फेंकना, ये इस तरह दिशा में बढ़ने की बजाय उसको इलाज करना चाहिए। इलाज क्या है, सही नॉलेज को अप्लाई करके। तो हम्म। जाति व्यवस्था खराब नहीं है, जाति व्यवस्था बुरी नहीं है, वर्ण व्यवस्था बुरा नहीं है। लेकिन उसका जो उसमें जो रोग है, उस रोग को ठीक किया जाए। रोग क्या है, उसका रोग है कि वो जन्म धारित कर दिया गया। तो जन्म धारित पे बल ना देकर उसे गुण हम्म। और कर्म के आधार पर किया जाए। चातुर्वर्ण हम्म। मया सृष्टम गुण कर्म विभागता। तो जो सही नॉलेज हम्म। है, हम्म। जो हम्म। सही उसका डायग्नोसिस है, उसको अप्लाई करके ठीक किया जाए। क्योंकि हम्म। उसकी आवश्यकता है समाज को। आज समाज में ब्राह्मण की आवश्यकता है, क्षत्रिय की आवश्यकता है, वैश्य की आवश्यकता है, शूद्र की आवश्यकता है ना। उसे खत्म करके हम बेवकूफी नहीं कर सकते, हम्म। बल्कि उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि हम उसमें हम कैसे ब्राह्मण का प्रॉपर एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएं, जहाँ पे हमें ब्राह्मण मिले। देखिए मीडिया जो है आज, आप देखिए जैसे हमने बताया कि बिना बुद्धि का कैमरा हो गया है। तो बुद्धि तो ब्राह्मण का काम है ना। या तो अगर कोई राक्षस बुद्धि उसे यहाँ वहाँ कर रही है, तो सही बुद्धि हम्म। के माध्यम से उसे सही दिशा में भी किया जा सकता है। उससे हम समाज में जैसे जो सही इंस्पिरेशन सोर्स है उनको सामने ला सकते हैं। गौरांग प्रभु हैं, राधे श्याम प्रभु हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनको फोकस करके हम समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं। जो गलत जगह फोकस करके खराबी ला रहे हैं। तो हमें चीजों को खत्म नहीं करना है, सुधारना है। उसकी बीमारियों को ठीक करना है, करने में बल देना है। खत्म करने पर आप क्या चाहते हैं, आप कम्युनिस्ट बन जाए, आप चाइना की तरह एक्ट करें जहाँ पे मानव अधिकारों का कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। खत्म करके आप क्या क्या बनना चाहते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री बनना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा लोग लोगों के मानव अधिकारों का हनन भी कम्युनिस्ट कंट्रीज में ही हो रहा है। जी। तो खत्म जैसे कि करना आपने इलाज नहीं है, जैसे कि जी, आपने जैसे इलाज कि करना बात है। रखा, मानवाधिकार की अपने बात रखी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में लगातार अपने हाथ से मानव का मल उठा रहे हैं।
लगातार पिछले कई सालों में घुसकर टैंकों में सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो एक विशेष जाति विशेष के हैं, एक जाति वर्ग के हैं, उन्हें जन्म से उस काम में लगा दिया गया है। और ये उनके ऊपर एक समाज में थोपा जा रहा है कि तू इस समाज का है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक थोप दिया गया है कि ये जाति का ये है, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं, जैसे कि उनके उनके साथ ही एक सामाजिक भेदभाव हो रहा है। सामाजिक भेदभाव हो रहा है तो वो तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है, हम्म। जैसे मैंने बताया। और ठीक है, तो हमें अगर मतलब मैं तो ये नहीं मानता कि वो सही हो रहा है, उसको नहीं जैसे थोपना नहीं चाहिए। और थोपना अगर हो रहा है, मुझे तो पता नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आज तक अपने जो 37 साल के जीवन में कुछ घटनाएं देखी जरूर हैं, जो मेरे गांव में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कुछ घटनाएं। लेकिन वो उसी प्रकार से है जैसे अगर 37 साल की जो उम्र में लाखों घटनाएं देखी, लाखों में से एक या दो घटनाएं मैंने वैसी देखी है। तो कितनी प्रचलित है समाज में, हो सकता है कहीं पर हो, लेकिन आज मैं उसी वहां उसी जगह जाकर देखता हूँ, उसी गांव में जहाँ मैंने 20-25 साल पहले वो घटना देखी थी, आज वो वहां पे उस वैसा वैसा माहौल नहीं है। तो चीजें बदल रही हैं, और ये चीजें बहुत कम होती जा रही हैं समाज में धीरे धीरे। लेकिन कुछ लोग हैं, मैंने ये भी देखा है, जब इस्कॉन में कार्य करने के दौरान मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, और जो कि इन चीजों को जबरदस्ती फोकस कर करके बढ़ा बढ़ा कर एक विशेष वर्ग में एक नफरत पैदा कर रहे हैं। उनको उनको मेन स्ट्रीम से अलग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, हम्म। सेम इसी चीज पे बल दे देकर। तो ये जो नफरत का जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि नफरत से आप जब उसको अलग कर लेंगे तो हम उसको एक स्पेशल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि वही प्रोपेगेंडा है कि 1 लाख में से इक्का दुक्का जो हो रहा है उसी पे फोकस कर करके मीडिया के माध्यम से ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उस पे फोकस कर करके आप नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और नफरत के माध्यम से अलगाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जी। है ना। इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर समाज में आपके आसपास के बीच की अगर किसी अपनों के साथ बुरा हो रहा है, तो उसकी आवाज भी मुखर होकर उठानी चाहिए। यकीनन कि अगर कोई अफवाह है तो उसे हवा न देकर, लेकिन अगर कोई तर्कता है या अगर उसके पीछे कोई सच्चाई है तो उसको लेकर मुखर होना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए बेबाकी से। हमारा युवा नशे में लिप्त है, तनावग्रस्त है, काफी सारे भटकाव, ऐसा क्यों है? तनाव है, भटकाव है, क्योंकि उसको फिल इन द ब्लैंक कर रहा है, ब्लैंक हो चुका है वहां पर। जो हम्म। एक अब तक हमारे एजुकेशन व्यवस्था में उसके लिए व्यवस्था थी, अब वो ब्लैंक हो चुकी है। तो इसीलिए वो फिल इन द ब्लैंक अभी इनके माध्यम से हो रहा है, इस सब के माध्यम से। तो उसको अगर सही चीज दे दी जाएगी तो ये वो फिल इन द ब्लैंक गलत चीजों से नहीं करेगा। तो सही चीजों को हम परोस नहीं रहे हैं, हम उससे गलत चीजें परोस रहे हैं, मीडियम के माध्यम से और मूवीज के माध्यम से गलत चीजें परोसी जा रही हैं। तो सही तरीका क्या है उसका, कि उसको सही चीजें, उसको सही ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएं, है ना। जैसे इस्कॉन प्रोवाइड कर रहा है। इस्कॉन हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाया गया, विश्व का सबसे बड़ा एक फेस्टिवल किया ओके। गया, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम आया है। इस प्रयास का दिल्ली में किया गया था 2000, अभी कोरोना से जस्ट पहले किया गया था। तो इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, और उसमें उनको जो एक जो पॉजिटिव विकल्प हैं, पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, वो प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, और उसमें उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, उनको दिए जाएं। तो ये एक समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विकल्पों पे उंगली उठाएंगे कि पॉजिटिव विकल्प तो ये बहुत बेकार वाली चीजें हैं, वो नाचना गाना है हम्म। केवल, अरे भाई नाचने गाने से उसका नशा छूट रहा है, तो उसमें क्या खराबी है? ये भी थेरेपी मान लीजिए उसको। मैंने हम्म। कईयों को देखा है जो संकीर्तन में आने के बाद उनका नशा छूटा है। तो आप लेकिन हमारा मीडिया क्या कर रहा है, उसको नाचना गाना सिद्ध करके, उसको बेकार की वस्तु सिद्ध करके, और उसके हाथ में केवल एक ब्लैंक दे रहा है, और जो ब्लैंक को फिर वो भरने के लिए
नशे का सहारा ले रहा है ना। तो उसको जी। आवश्यक है कि उसको पॉजिटिव विकल्प दिए जाए, और नेगेटिव विकल्पों को मीडिया में सेंसरशिप होनी चाहिए कि नेगेटिव विकल्पों को किसी प्रकार से उत्साह ना दिया दिखाया जाए। जैसे बड़े बड़े जी। स्टार्स के माध्यम से नशे की चीजों का प्रचार किया जा रहा है, किया जाता है, तो सेंसरशिप होनी चाहिए कि हम समाज में क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। समाज में धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता बढ़ गई है। बड़े बड़े मंचों से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और द्वेषपूर्ण बातें कहना। रसखान जैसे न जाने कितने मुस्लिम ने कृष्ण की महिमा गाई। क्या सनातन या हिंदू धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाना चाहता बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये भी एक तरीका है जो इस मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है। देखिए, हकीकत को बताना, कोई कोई इससे मतलब नॉलेज या फिर जो लाइट है उससे, प्रकाश या प्रकाश है उससे अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो आपको अंधकार से अपनी आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप प्रकाश से डर महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने अंधकार की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अज्ञानता में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, है ना, और ज्ञान से आप भयभीत हैं, तो आपको अज्ञानता को छोड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आज तक जिन चीजों को हमें छुपाया गया, बताया नहीं गया, क्यों? ताकि हम किसी एक विशेष वोट बैंक को खुश रख सके। है? तो वो उस बात को छुपाना कोई उसका इलाज नहीं है ना। किसी फोड़ा या फुंसी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो उसको छुपाने से उसका इलाज नहीं होगा। उसको देखना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर कुछ अप्रिय बातें हुई हैं मुस्लिम समाज के द्वारा इतिहास में, तो और उससे एक समाज आहत हुआ है पास्ट में, तो आइए मुस्लिम समाज को स्वीकार करना चाहिए कि चलिए ये बातें हुई हैं और ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। तो हम दोनों फिर तो एक ही लाइन में बातें कर रहे हैं, अंतर कहाँ है? देखिए, अगर आप उन अत्याचारों को अपना शौर्य समझेंगे, अपनी वीरता समझेंगे, जिन अत्याचारों से दूसरा आपका भाई आहत हुआ है, जिससे उसको चोट लगी है, उसको अपना शूरवीरता समझेंगे, तो ये तो फिर आप हम दोनों अलग लाइन पे बात कर रहे हैं। एक सांप्रदायिक, ये आप असल मायने सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, है ना। तो अगर आपके भाई को चोट लगी है कि आपके किसी सो कॉल्ड हीरोज के माध्यम से, तो उसे आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये गलती हुई है इतिहास में, और और हम लोग तब दोनों साथ में बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप छुपाने की बात क्यों करना चाहते हैं कि हम छुपाया जाए, बताया ना जाए? सच्ची हकीकत है, वो उसको बताना चाहिए, है ना। सांप्रदायिकता और हिंदू धर्म में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म था तब कोई और धर्म था ही नहीं, तो सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? हम्म। सांप्रदायिकता तब आएगी जब दो ऑप्शन हो। जब यहाँ पर, जब इसका उसके आदि से लेकर मध्य से लेकर इसके जितना जो इसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर है, इसमें जब दो ऑप्शन ही नहीं थे, तो सांप्रदायिकता कहाँ से आ जाएगी? सांप्रदायिकता तब आएगी जब एक कॉम्पिटिटर हो आपका, वहां पर हम्म। कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो उसके जो मूल्य है, उसका जो बेसिक्स है, उसमें सांप्रदायिकता का वो है ही नहीं, बीज ही नहीं है, तो सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता हिंदू धर्म। जी, लेकिन मैं हाँ, अपने सवाल इस के। बात को जरूर, जी। जी, कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बातें हैं उसे छुपाना कोई इलाज नहीं है उसका। जो अगर गलत हुआ है, उसको सही मात्रा में, सही एंगल में पेश किया जाए, और उसको पेश करने के बाद इसको स्वीकार किया जाए कि हाँ, अगर सत्य है तो स्वीकार करने में क्या खराबी है, अगर असत्य है तो उस पर बात कीजिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अगर आप जो किसी विशेष मत पे जो अत्याचार हुए हैं, उसके उसके भावनाओं को इतना कुचल दिया गया है ना, उसके विग्रह जो जिनकी वो पूजा कर रहा है, जिनकी वो अर्चना कर रहा है, उनको तोड़ तोड़ के अगर आपने अपने पैरों के नीचे रोंदा है, और आप उन्हीं लोगों को अपना हीरो बना रहे हैं, तब तो हम एक लाइन में नहीं बोल सकते। आपने रसखान जी की बात की है, तो रसखान जी को वैलिडेट, रसखान जी को इज्जत या सम्मान
हिंदू वक्त ज्यादा देता है, आप अगर खोजेंगे समझेंगे। और मुझे लगता है मुसलमान वक्त उसको अपना मुसलमान मानता भी नहीं है उनको। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे या आपके सेशन से जुड़ना चाहे या हिस्सा बनना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अभी तो अगर कोई मुझसे बात करना चाहे तो सिंपल है, फोन मिला है, मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042301987, जो मेरा पब्लिक कांटेक्ट नंबर है, इसमें है, आप बात कीजिए, जब जैसे मेरे पास समय होगा मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। दास जी, तो ये थे हमारे साथ आज सरोकार मुलाकात में बांके बिहारी दास जी, जिन्होंने बड़े ही अपनी विनम्रता पूर्वक बातों को सुना और सभी हमारी सभी जिज्ञासाओं का जवाब दिया। तो ऐसे ही मिलेंगे फिर एक और किसी इंटरव्यू के साथ कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद।